जय श्री सीताराम। तब मंजुन कर रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव बनायो माता। शिव सरस रेह कहेउ कर जोरी, मात मनोरथ पुर बिमोरी। श्री रामचंद्र जी ने केवट की नाव में बैठकर गंगा को पार किया और फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने गंगा स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहुरी, आए करो जय पूजा तोरी। सुन शिव विनय प्रेम रस शानी, भई तब विमल बारे बरबानी। सीता जी गंगा जी से कहती हैं, मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया बेदेहि, तब प्रभाव जग विदतन के। लोक होय बेलोकत तोरे, तुझसे वह सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा कीने मोह दीन बढ़ाई। तदपि देव में देव असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। और गंगा जी सीता जी से कहती हैं, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना। सो जस रहा है जग छाय, सिया वाले रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुने मंगल मूला, मोदित सिय सुर सर अनुकूला। तब प्रभु गुहाहि कहे घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउरदाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। और निषाद राज जी हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल के शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेह बन जाए रहब रघुराई। परन कुटी में कर सुहाई, तब मोहि कहा जैसे देव रजाई। सोई कर हो रघुवीर दुहाई। और निषाद राज जी कहते हैं, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखिताशु, संगलीन गुह हृदय हुलाशु। पुन गहु ज्ञाते बोल सब लीने, कर पर तो सुविदा तब कीने। उसके स्वाभाविक ही प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपद शिव सुमरि प्रभु, नाय सुर सर हेमाथ। सखा अनुज सिंह सहित बन गवन कीन रघुनाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेह दिन भयो बेटा तर बाशु, लखन सखा सब कीन सुपाशु। प्रात प्रात कृत करे रघुराई, तीरथ राजु दीखे प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज विश्राम की सब शुभ व्यवस्था कर दी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव शरेश मीतु हितकारी, चारे पधारत भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, श्री वेड़ी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं, चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है, और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हुनई प्रतिपक्षिन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलसु अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाला और रणधीर है। संगम सिंहासनु सुठे शोहा, शत्रु अखय बट मुनि मनुमोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखे होए दुखदार भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहि बिमल गुण ग्राम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावन्य तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने भी सुख पाया। कहे सिय लखन है सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, एह वेद आए बेलो की बेनी, सुमरत सकल सुमंगल दे बेनी, मुदते नहाय कीन शिव सेवा, पूज यथा वेद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं को पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उरि लाए, मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद ही राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनीस उर अति, आनंद असु जान, लोचन गोचर सुकृत फल, मनोगीय वेद आन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। बोलो सिया रामचंद्र की जय।